आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री राम ने आखिर जल समाधि क्यों ली थी। जब माता सीता धरती में समा गई थी तो श्री राम सहित परिवार के अन्य सदस्य भी शोकाकुल होकर डूब गए और माता सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम लव कुश के साथ अयोध्या वापस लौट आए। कुछ समय बाद तीनों राजमाताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा का देहांत हो गया और तीनों माताएं अपने पति दशरथ के पास स्वर्गलोक लौट गई। माता सीता और राजमाताओं के चले जाने के बाद भगवान श्री राम ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन कर लगभग 11,000 वर्षों तक अयोध्या नगरी में राज किया। जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु जो इस समय राम अवतार में धरती में जीवन यापन कर रहे हैं, उनका धरती में रहने की अवधि पूरी होने वाली है, ब्रह्मा जी ने यमराज को बुलाया और श्री राम जी को ये संदेश देने के लिए कहा कि अब उनका समय पूरा होने वाला है, अब उन्हें अपने वैकुंठ धाम में वापस लौटना ही होगा। यमराज ब्रह्मा जी का आज्ञा का पालन करके धरती लोक में पहुंच जाते हैं। धरती लोक में पहुंचने के बाद यमराज एक वृद्ध संत का रूप धारण करके अयोध्या के द्वार पर पहुंचते हैं। भगवान श्री राम ने उनका आदर सम्मान कर उन्हें आसन में बिठाया। उस समय भगवान श्री राम के छोटे भाई भी उनके साथ थे। श्री राम ने वृद्ध संत से पूछा कि मुनि, कृपा करके बताइए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। संत ने श्री राम से कहा, हमारी और आपकी बातें अकेले में ही संभव है और अन्य कोई भी इस वार्तालाप के बीच में शामिल नहीं होना चाहिए। हे राम, ये मुझे वचन दीजिए कि आपकी और हमारी बातें सुनने वाले को आप उसी समय मृत्यु दंड देंगे। भगवान श्री राम ने संत को वचन देकर कहा कि मुनि, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। फिर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को कक्ष से चले जाने के लिए कहते हैं और कक्ष के द्वार पर पहरा देने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन कर कक्ष के बाहर जाकर पहरा देने लगते हैं। लक्ष्मण के बाहर जाते ही यमराज अपने असली रूप में आकर श्री राम से कहते हैं कि तीनों लोगों के स्वामी, मुझे आपके पास परम पिता ब्रह्मा जी ने ये कहने के लिए भेजा है कि आपका जो कार्य धरती पर था, जिस कार्य के लिए आपने धरती पर अवतार लिया था, वो कार्य अब पूरा हो गया है और आपकी आयु भी लगभग पूरी हो चुकी है। अंत में अब समय आ गया है कि आप परम धाम लौट आए, जिससे सारी देवी देवता निश्चित हो जाए। यमराज और रामचंद्र के बीच जब ये सारी बातें हो रही थी तो उसी समय ऋषि दुर्वासा भी कक्ष के द्वार पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महर्षि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा श्री रामचंद्र जी से तत्काल मिलना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण दुर्वासा से कहते हैं, हे मुनि, अभी आपका उनसे मिलना असंभव है, वो अभी एक आवश्यक कार्य कर रहे हैं। मेरे लिए कोई कार्य या सेवा है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका कार्य तत्काल कर दूंगा। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और अयोध्या को जलाकर भस्म होने का श्राप देने के लिए कहते हैं। ये सुनकर लक्ष्मण सोचते हैं कि अगर मेरी मृत्यु से अयोध्या नगरी बच सकती है तो मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। लक्ष्मण कक्ष के भीतर जाकर श्री राम से कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि आपसे तत्काल मिलने आए हैं। इतने में ही वो यमराज को देखते हैं और यमराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लेकिन राम को अपने वचन अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ता है। राम को इस बात का अत्यंत दुख हुआ। श्री राम अपने दोनों पुत्रों लव को द्वारिका राज्य का और कुश को कुशावती राज्य का राजा बना देते हैं। इसके बाद श्री राम के वैकुंठ जाने की बात सुनकर विभीषण, सुग्रीव, जामवंत और हनुमान जी सहित सभी वानर अयोध्या पहुंचते हैं। श्री राम हनुमान जी को सृष्टि के अंत तक रहने का वरदान देते हैं। जब अयोध्या नगर वासियों को श्री राम जी के जाने का पता चलता है तो सभी अयोध्या वासी उनके पास पहुंचकर उन्हें अपने साथ ले चलने की विनती करने लगते हैं। भक्तों के मन में प्यार देखकर श्री राम की आंख में आंसू आ जाते हैं और उन्होंने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया था। अगली सुबह श्री राम ने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। तब श्री राम विष्णु रूप में प्रकट हुए और सभी सरयू तट पर खड़े नागरिकों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।